मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए गणित विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 822 आईबी के प्रश्न संख्या 3 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सेक्शन बी की प्रश्न संख्या 1 और 2 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल देख सकते हैं एवं सेक्शन ए के एमसीक्यू प्रश्नों का हल भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से उस लिंक में जाकर आप सेक्शन ए के सभी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देख सकते हैं। तो यदि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी संकेतांकों का हल आप तक प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 में एक ठोस कह रहा बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। तो ये हमारा एक ठोस है जो कि कह रहा बेलनाकार है। एक ये ठोस है बेलनाकार जिसके कह रहा दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। तो दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस की कुल ऊंचाई जो दी है 19 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालें तो देख रहे हैं त्रिज्या 3.5 है। इसी प्रकार नीचे भी 3.5 मिल जाएगी। तो 3.5 यानी 7 सेंटीमीटर अगर हम 19 से घटा दें तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। बेलन की ऊंचाई बराबर 19 माइनस 3.5 प्लस 3.5। तो यही हमारा मिल जाएगा 19 माइनस 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बेलनाकार भाग की ऊंचाई का मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमको ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन बराबर बनेगा ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन या कह सकते हैं 2 गुणे एक अर्धगोले का आयतन। एक अर्धगोले का आयतन। अब इसका हम फार्मूला लिख देंगे। बेलन का आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। मान रख देते हैं पाई का मान 22/7। त्रिज्या r 3.5 है। स्क्वायर है 2 बार गुणा कर लेते हैं इनटू बेलन की ऊंचाई 12 है प्लस 2 दुनाई 4/3 इनटू पाई का मान 22/7 आर क्यूब। त्रिज्या 3.5 है तो 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 सरल कर लेंगे। तो यदि 7 से हम 3.5 को काटें तो 7 पन्ना 35। इसी प्रकार इस 7 से भी कैंसिल कर देंगे। 7 पन्ना 35। अब हम सरल करते हैं तो सरल करने पर देखेंगे सबसे पहले इसमें यदि हम दशमलव हटा लें तो दशमलव हटाएंगे बटे 10। इससे भी दशमलव हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम दशमलव हटा करके यदि सरल कर लें 5 सत्ते 35 5 दुनाई 10 5 सत्ते 35 5 दुनाई 10 5 दुनाई 10 और 5 सत्ते 35 5 दुनाई 10 और इस 2 से 22 काट देंगे 11 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 5 दुनाई 10 2 छंग 12। तो देखें तो इस पहले पद में हमारा 11 छक्का 66 और 7 और है 66 गुणे 7 प्लस दूसरे में अगर देखें तो इसमें हमारा 2 दुनाई 4 से 4 कैंसिल कर दिए 2 से 22 काट देंगे 11 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान मिलता है 11 गुणे 7 सता 49 बटे बटे में देख रहे हैं 3 है 7 छंग 42 7 छंग 42 42 4 46 प्लस गेरे नैया 99 और गेर चौक 44 44 9 53 बटे 3।
तो यदि काट करके हम सरल करें तो सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा 462 प्लस 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 5 23 हुआ, 3 सत्ते 21, 2 23, 29, 3 नवा 27 दशमलव 27, 2 29, 3 18। तो इस प्रकार से जोड़ लेंगे तो 9 2 11, 7 1 8, 8 6 14, 2 4 6 दशमलव 6 7 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 641.67 सेंटीमीटर क्यूब ये ठोस के आयतन का मान होगा। आयतन V बराबर 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसके पहले भाग का उत्तर मिल जाएगा। फिर आगे इसमें पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखें तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों सिरे पर बने अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कह सकते हैं। 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ सूत्र लिखेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ जानते हैं 2 पाई RH प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर। मान रख देते हैं 2 पाई 22/7, R दिया है 3.5, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 12 है, प्लस 2 दूनाई 4, पाई का मान 22/7 इंटू R स्क्वायर 3.5 गुणे 3.5। सरल करेंगे दशमलव हट जाएगा, दशमलव हटा लेते हैं। आप सरल करेंगे 7 पना 35, 7 पना 35। अब अगर काटेंगे 2 पंचे 10, तो इस प्रकार से 5 5 भी कट जाएगा। एक 5 से काट दिए, 5 दुनाई 10 और 2 दुनाई 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार से 22 गुणे 12 यदि गुणा कर लें, 12 दुनाई 24, 12 दुनाई 24, 2 26 प्लस, अब इसमें अगर देखें तो हमारा 22 और 7 बचा, इनका भी आपस में गुणा करेंगे। 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 14, 1 15, आपस में जोड़ लेंगे 4 4 8, 6 5 11 और 2 2 4, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। 418 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का अथवा। प्रश्न संख्या 3 के अथवा में दिया है, 3 के अथवा में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 का अथवा एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु है और इसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर दी है 13 सेंटीमीटर और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर इक्वल टू 90 पाई। पाई कॉमन कर लें, R और L के मान रख दें। तो देख रहे हैं इसमें आधार का व्यास यानी त्रिज्या निकालेंगे, दूना कर देंगे, व्यास हो जाएगा। L का मान 13 दिया है तो R गुणे 13 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 90 पाई। पाई पाई कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से R स्क्वायर प्लस 13R, 90 पक्षांतर करके लाएंगे, माइनस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण बन जाता है। अब हमको 90 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर 13 मिले, 18 पंचे 90। तो R स्क्वायर प्लस 18R माइनस 5R माइनस 90 बराबर 0। अब हम दो दो पदों का समूह बनाकर यदि कॉमन कर लें तो पहले समूह से देख रहे हैं R कॉमन मिल जाएगा, तो R प्लस 18 माइनस दूसरे से 5 कॉमन कर लेंगे तो R प्लस 18
तो इस प्रकार से r प्लस 18 देख रहे हैं, फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो शेष बचा हमारा r माइनस 5। अब दोनों गुणनखंडों को क्रमशः हम एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। यदि r प्लस 18 बराबर 0 तो r बराबर माइनस 18, ये अग्राह्य हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या निगेटिव नहीं होती है। अब दूसरा भाग, यदि r माइनस 5 बराबर 0 तो r बराबर 5 सेंटीमीटर, और पूछ रहा आधार का व्यास, तो व्यास बराबर जानते हैं त्रिज्या का दूना होता है, 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से व्यास का मान 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 में दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4, 7 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लीजिए ए बी कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दी है। आप कह रहा 7 मीटर ऊंची भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक कोई केबल टावर है, तो इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये उन्नयन कोण 60 अंश दिया है और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। पाद का उन्नमन कोण दिखाएं तो ये हमारा 45 अंश दिया है। आप कह रहा केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना केबल टावर की ऊंचाई h है। केबल टावर मान लीजिए सी डी और मध्य में बिंदु ई है। तो चूंकि ए बी 7 मीटर है तो ये सी ई की माप भी 7 मीटर हो जाएगी। और अब अगर हम ऊपर का भाग लें तो h माइनस 7 मिल जाएगा और बी सी को x मान लें तो ए ई की माप भी x के बराबर मिल जाएगी। 45 अंश का एकांतर कोण ये हमारा 45 अंश मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ए बी 7 मीटर ऊंचा भवन, तो ए बी ये भवन की स्थित है, जबकि सी डी ये केबल टावर है। केबल टावर, आप प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं कोण 45 अंश है, tan 45 अंश। लंब बटे आधार, लंब ए बी आधार बी सी, मान रख लेते हैं tan 45 अंश। एक ए बी 7 दिया है, बी सी हमने x माना, तो इस प्रकार से x बराबर 7 मीटर, ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब अगर हम त्रिभुज एईडी में tan 60 अंश बराबर मिल जाएगा डीई अपान एई, tan 60 अंश का मान √3। तो डीई की माप देख रहे हैं h माइनस 7 बटे एई x है। तो इस प्रकार से √3x इक्वल टू h माइनस 7, हम x का मान रख दें समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देख रहे हैं x बराबर 7 है, तो x की जगह 7 रखेंगे तो 7√3 माइनस 7 भी पक्षांतर करेंगे प्लस 7 बराबर h। तो इस प्रकार से h बराबर मिल जाएगा, 7 कॉमन कर लिए तो 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये केबल टावर की ऊंचाई का मान होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, इसका अथवा है, कह रहा जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 4 का अथवा, 4 के अथवा में दिया है, कह रहा जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, मान लीजिए प्रारंभ में सूर्य का उन्नयन कोण फाई था और जब फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो जैसे ही फाई से थीटा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्तंभ की छाया प्रश्नानुसार ए मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो देख रहे हैं ए मीटर अधिक लंबी हो गई। मान लीजिए ए बी एक स्तंभ है, प्रारंभ में सी बिंदु पर स्तंभ का उन्नयन कोण फाई था और जब यह थीटा हो गया तो स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक लंबी हो जाती है। हमको स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है,
तो मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई h है और BC को हम x मान लेते हैं। तो AB स्तंभ है और देख रहे हैं पहली स्थिति में BC इसकी छाया है और बाद में जब कोण फाई से थीटा हो जाता है तो छाया a मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो सर्वप्रथम त्रिभुज ABC में देखें कोण फाई है तो tan फाई इक्वल टू मिल जाएगा लंब बटे, तो लंब देख रहे हैं h है अपान आधार x, तो इस प्रकार से x बराबर मिल जाएगा h अपान tan फाई। ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब हम त्रिभुज ABD में अगर देखें तो देख रहे हैं कोण थीटा है, tan थीटा बराबर मिलेगा लंब अर्थात h बटे आधार देख रहे हैं a प्लस x है, इसमें भी a प्लस x पक्षांतर करके अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो a प्लस x बराबर मिलेगा h अपान tan थीटा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब यदि हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें तो घटाने पर a प्लस x माइनस x इक्वल टू h अपान tan थीटा माइनस h अपान tan फाई, x कैंसिल कर दिए तो a इक्वल टू h कॉमन कर लेंगे तो 1 अपान tan थीटा, या कह सकते हैं कि इसमें हम tan थीटा tan फाई लाशा ले लें, tan थीटा इंटू tan फाई तिरछा गुणा कर देंगे तो tan फाई माइनस tan थीटा। इस प्रकार से h बराबर मिल जाएगा h का मान देखें तो मिल जाएगा a tan थीटा इंटू tan फाई अपान tan फाई माइनस tan थीटा। तो ये टावर की स्तंभ की ऊंचाई h का मान होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि दो संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं x और y हैं, माना संख्याएं x और y हैं। तो प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार संख्याओं का योग 8 है तो x प्लस वाई बराबर 8, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और दूसरी शर्त में कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, अर्थात 1/x प्लस 1/y बराबर 8/15। अब हम समीकरण 1 से यदि y का मान समीकरण यहाँ पर रख दें तो 1 अपान x प्लस 1 अपान समीकरण 1 में y बराबर मिलेगा 8 माइनस x, तो y के स्थान पर 8 माइनस x रख लेंगे। अब हम सरल करेंगे तो इसका लाशा लेंगे, लाशा में x इंटू 8 माइनस x, तो 8 माइनस x प्लस x बराबर 8/15, x कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो फिर ये हमारा मान मिल जाएगा 8 बटे, इनका आपस में गुणा कर लें 8x माइनस x स्क्वायर बराबर 8/15। तो दोनों का देख रहे हैं अंश समान है, इसलिए हर को भी यदि हम समान कर लें तो हर समान करेंगे तो यही हमारा बन जाएगा 8x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 15। अब हम सारे पदों को एक और कर लें तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। 15 के ऐसे दो खंड करना है कि जोड़ने पर 8 प्राप्त हो, 5 3 15, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। तो अब हम दो का समूह बनाकर कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन किए तो x माइनस 5 माइनस दूसरे से 3 कॉमन कर लेंगे, तो इस प्रकार से माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं दोनों समूहों से x माइनस 5 फिर से कॉमन मिल जाएगा, तो शेष बचता है x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 मिल जाएगा, और यदि इसमें x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 3 लेंगे और समीकरण 1 में यदि हम x का मान रखें तो x बराबर 3 रखने पर y का मान 5 मिल जाएगा, और x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर 3 मिल जाएगा। अतः दो संख्याएं, तो दो संख्याओं के मान मिले, दो संख्याओं के मान मिल जाएंगे, एक संख्या 3 होगी और दूसरी संख्या 5 होगी। ये हमारी इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 का अथवा। प्रश्न संख्या 5 के अथवा में दिया है
कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्न संख्या 5 का अथवा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। आप कह रहा इनके वर्गों का योगफल 365 है। प्रश्नानुसार x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये हमारा 365 दिया है। सरल करेंगे, होल स्क्वायर तोड़ें तो x² प्लस 2x+1 माइनस 365 बराबर 0। 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब इसमें देख रहे हैं दो पूरे से कामन है, दो कामन कर लेते हैं तो x² प्लस x माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनाई 4 बराबर 0। तो इस प्रकार से x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 182 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो हमारे खंड 14 और 13 होंगे। 14 से 13 घटाएंगे 1 मिल जाएगा और 14 और 13 का गुणनफल करेंगे तो 182 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब हम दो पदों का समूह बनाकर कामन कर लेंगे। पहले समूह से x कामन किए तो x प्लस 14 माइनस दूसरे से 13 कामन कर लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। तो देख रहे हैं x प्लस 14 फिर दोनों से कामन मिल जाएगा तो शेष बचा x माइनस 13 बराबर 0। अब इसमें हम क्रमशः दोनों पदों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेंगे। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर मिल जाएगा माइनस 14, जो कि चूंकि कह रहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये मान हमारा अग्राह्य हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक है। अब दूसरा, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 मिल जाएगा। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 13 प्लस 1 14 होंगे। 13 और 14 होंगे। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।